ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री पाठ के हमारे साधकों, यह किताब परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई है, जिसे हम गायत्री महाविज्ञान के नाम से जानते हैं, और इसके 3 खंड हैं। और ये जो किताब है संयुक्त संस्करण है, इसमें तीनों खंड की किताबें इसमें दी हुई है। और इसी में गायत्री को जानने के लिए एक पंचकोशीय साधना भी है। तो पंचकोशीय साधना में जो है अन्नमय कोश पहले आता है, और अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए आसनों का प्रयोग किया है। और गुरुजी ने आसनों की महत्ता के बारे में बहुत विस्तार से बताई है। पहला ये तो बोलते हैं कि ये जो परंपरा है ऋषियों की है, आसन की खोज ऋषियों ने की है। ऋषियों ने बहुत इसके ऊपर काम किए। ऋषि का काम ही होता है खोजना, और मनुष्य जीवन की उन्नति के लिए जो काम करे उसे ऋषि कहते हैं, जैसा हमने गुरुदेव की किताबों से सीखा है। और इसमें बात कही है उन्होंने कि आसन जो यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं पंचकोशीय साधना के तहत अन्नमय कोश के जागरण के लिए, वो मर्म स्थान को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मर्म स्थान में 2 विद्युत धाराएं बहती हैं, हब्बवाह कब्बवाह, जिसे धनात्मक ऊर्जा का और ऋणात्मक ऊर्जा के रूप में जान सकते हैं। और इन ऊर्जाओं का प्रवाह अगर सही से होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो इन्होंने बताया कि गठिया, जितनी बीमारियों का इन्होंने नाम दिया, गुर्दों की शिथिलता, पथरी, कंठ, आपके बाल उड़ने, ये सारी चीजों की बीमारियों के समाधान आपके मर्म बिंदु में छिपे हुए। और कहा जाता है कि मर्म बिंदु एक ऐसी चीजें हैं जो जन्म से पहले जितने भी मनुष्य हैं उनके पास भी उतना ही मर्म बिंदु था, आज भी उतना ही मर्म बिंदु है। ऋषियों ने इसके ऊपर काम किया। हम यहाँ आ रहे हैं कि अन्नमय कोश की साधना हमें करनी है, तो हम यह समझाने का प्रयास करेंगे कि अन्नमय कोश की साधना के द्वारा जो है कैसे ऊर्जा रहती है। तो इन्होंने बोला कि जो सिर और कमर से ऊपर जो ऊर्जा बहती है उसे हम हब्बवाह के रूप में जानते हैं, और कमर से नीचे पैरों की तरफ जो बढ़ती है ऊर्जा उसे हम कब्बवाह के रूप में जानते हैं। गुरुजी ने बहुत बोला कि इन 8 आसनों के द्वारा जो है आप अपने मर्म जो स्थल है, मर्म में पहने वाली जो ऊर्जाएं हैं उनको सुरक्षित रखेंगे और जीवन भर स्वस्थ रखेंगे। उन्होंने पंचकोशीय विद्या में यह बताने की प्रयास की है। तो पंचकोशीय में देखिए यहाँ पर लिखा उन्होंने 4 उपयोगी आसन, और यहाँ पर लिखा उन्होंने 4 महाप्रभावी आसन। ये उपयोग में करने की बात की और महाप्रभावी आसन की। अगर गुरुजी की साधना के अनुसार बात की जाए तो बहुत लोग पंचकोशीय साधना के ऊपर ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, तो हम व्यवहारिक रूप से जानना चाहेंगे इस आसनों का कैसे उपयोग करें, क्योंकि आसनों का उपयोग हमें दैनिक जीवन में करना है, और इस 8 आसनों का तो विशेष रूप से प्रयोग करना है। तो अब जो बातें इसमें छिपी हुई है, और इसमें जो हमें जो गायत्री महाविज्ञान पढ़ने का अनुभव है, योग शिक्षा देने का अनुभव है, प्राकृतिक चिकित्सा में हम इसका उपयोग करते हैं, मर्म चिकित्सा की जो हमें जानकारी है, सब बातों को लेकर अब आते हैं कि इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या हो, कौन से आसन पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए। पूरे मतलब मेरे योग का अनुभव जो मुझे मालूम हुआ, जो मेरे अनुभव में आया, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो प्रयोग करता हूँ, पाद हस्तासन को 1 नंबर पे प्रयोग करता हूँ। ये 8 आसनों के सीरीज में 1 नंबर मैंने किसको दिया, पाद हस्तासन को। दूसरा नंबर मैं जो प्रयोग करता हूँ इसको मैं उत्कटासन के रूप में प्रयोग करता हूँ। तो ये 2 सीरीज हो गए। और 3 नंबर में मैं जो प्रयोग करता हूँ पश्चिमोत्तासन आसन की प्रयोग करता हूँ। और चूंकि इसके विपरीत भी करने, चूंकि हमारी कमर के ऊपर दबाव पड़ा, पेट के ऊपर दबाव पड़ा, इसके विपरीत में जो आसन करते हैं वो
बंद पद्मासन के रूप में ये चौथे नंबर पर करते हैं। तो ये 4 आसनों की सीरीज आपने समझी, 1 2 3 4। अब आती है कि 5वें नंबर पर क्या करें। तो 5वें नंबर पर सर्पासन का प्रयोग करता हूँ, 6ठे नंबर पर धनुरासन का प्रयोग करता हूँ, और जब भी आप जाएंगे मयूरासन और सर्वांगासन, शीर्षासन, ये एक ऐसे आसन है जो किसी भी आसन श्रृंखला के अभ्यास के दौरान अंत में करने चाहिए। तो मयूरासन उसके बाद करना चाहिए। तो मयूरासन करने से आपकी सांसें तेज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं शशांकासन या बालासन भी करता हूँ ताकि सांसें समान हो जाए। उसके बाद सर्वांगासन का प्रयोग करता हूँ। सर्वांगासन को प्रयोग करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए हलासन में जाता हूँ। हलासन के बाद मत्स्यासन का प्रयोग करता हूँ, और इन आसनों को मैं अपने जीवन में व्यवहार में लाया, और मुझे ये विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मुझे ये आसनों का प्रयोग इसलिए किया कि मैं पंचकोशीय साधना के तहत अन्नमय कोश की साधना को सफल पूर्वक कर पाऊं। और इसी भी को प्रेरणा लेते हुए उनकी और किताबों को मैं देखूंगा कि सात्विक भोजन जो है सुबह से दोपहर तक कोई अन्न का ग्रहण नहीं करना, इन्हीं की प्रेरणा से हुई, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो पंचकोशीय साधना के तहत गुरुजी के विचारों के तहत इसको कैसे जीवन में व्यवहार में लाया, इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो को देखें, अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो लोगों तक फैलाएं। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं और इसकी जानकारी कोई भी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अपने गायत्री परिवार के साधकों के साथ, साथ ही आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के साथ, साथ ही योग साधना में उच्चतम ऊंचाइयों तक पाने वाले के लिए ये साधना जरूरी है। तो इसको आप जीवन में व्यवहार करें। धन्यवाद। हरि ओम। ओम शांति।